प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए बहुत जो सिलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज लाए हैं, उसी के अंतर्गत हम आपको सेट बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हमने सेट ए पिछले वीडियो में बता दिए हैं और आप 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो सेट बी के पूरा जो पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम हल सहित आपको बता रहे हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जो प्रश्न आपसे बनते हैं तो कोई बात नहीं, और जो आपके लिए नए हैं तो उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो मिल सके, ठीक है, और शेयर कीजिएगा। पहला देखते हैं सही विकल्प। तो लिखा है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द क्या है। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं दिख रही, नाभिक ही है विज्ञान से रिलेटेड, तो उत्तर आ जाएगा नाभिक, ठीक है ना। अब देखिएगा अगला है कि कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो इसमें आ जाएगा 31 वर्ण होते हैं ना, उत्तर आ जाएगा 31 वर्ण, ये फर्स्ट ए नंबर का, ठीक है। फिर इसके बाद है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा का और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। तो भाई एक ही संज्ञा एक ही क्रिया, तो सरल वाक्य, ठीक है, आ नंबर का उत्तर आ जाएगा। फिर अगला सही विकल्प है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, कपड़े पहनाती है, ठीक है। फिर इसमें लट्टन पहलवान ने हराया था। तो लट्टन पहलवान ने किसको हराया था, चांद सिंह को हराया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा चांद सिंह, ठीक है। फिर इसके बाद है किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो पैसे की गर्मी है ना, पैसे की गर्मी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में लिखा है बच्चे खाली स्थान में होंगे, तो प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। फिर इसमें लिखा है सौदल गेकर मास्टर तो क्या पढ़ाते थे। तो इसमें आ जाएगा मराठी। फिर लिखा छंद शास्त्र में पाद शब्द का क्या अर्थ हुआ। तो इसमें आएगा चतुर्थ भाग में होता है, ठीक है, चतुर्थ आ जाएगा इसमें। फिर लिखा है डॉक्टर अंबेडकर किसके विरोधी थे। तो जाति प्रथा के विरोधी थे, ठीक है। फिर आगे लिखा है जोर जबरदस्ती से बात की क्या हो जाती है। तो चूड़ी मर जाती है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि एक भाषा में कई उपबोलियाँ होती हैं, भाषा की कई उपबोलियाँ होती है। फिर सत्यासत्य देखिएगा, पहला लिखा है रेडियो एक दृश्य माध्यम है। तो कथन असत्य, रेडियो में कहाँ दिखाई देता है कुछ, है ना। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव, कथन असत्य। कहानी का नाटक रूपांतरण संभव हो सकता है। फिर एक अच्छे नाटक और रोचक फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स का होना जरूरी है। हाँ, होना जरूरी, तभी तो पिक्चर अच्छी बनेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिएगा पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। हाँ सही है। फिर लिखा है आवृत्ति, पांचवा में आवृत्ति निपात शब्द नहीं। निपात वैसा होता है जैसे कहते हैं कि आपको लिखना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, तो ही शब्द जो जोर लगा करके कहते हैं उसको निपात कहते हैं, ये नहीं आएगा इसमें। फिर इसमें अधिक लिखिया अगला है कि रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं। तो कथन गलत है, कथन असत्य है, ठीक है। अब इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। तो ये सही जोड़ी आप मिला लीजिएगा। हमने यहाँ पर इनको और इनको मैच करते हुए यहाँ पर हमने इनके आंसर बता दिए हैं, तो यहाँ पर सही जोड़ी हो गई हैं। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिएगा। पहला कि कामायनी किस युग की रचना है। तो आधुनिक छायावादी युग की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। भक्ति काल को कहा जाता है। फिर राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो पहला तो गोस्वामी तुलसीदास, फिर अग्रदास, नाभादास, सेनापति, दयाराम, ये सब राम भक्ति के कवि थे। फिर इसके बाद है समाचार, समाचार विचार तथा दृश्य का संगम किस विधा के लिए कहा जाता है। तो रिपोर्टाज के लिए कहा जाता है। फिर लिखा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। तो खजूर और अंगूर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है। तो छंद, है ना, छंद सबसे पहले लिखा जाता था कविता में। अगला है इसमें ओज गुण वाले काव्य में किस प्रकार के रस की प्रधानता होती है। तो वीर रस की, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो इसमें देखिए ये आंसर इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद ही यहाँ पर देखिए बादल राग कविता में कवि ने बादलों को
विप्लव के बादल क्यों कहा है, तो इसका आंसर ये लिखा है इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं, ये तो सबसे बनता ही होगा। फिर इसके बाद है रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, ये ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये हो गया सांग रूपक अलंकार उदाहरण सहित। फिर है व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये यहाँ पर परिभाषा और ये इसका उदाहरण हो गया। ये व्याकरण भाग से लिए गए प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन है कि रौद्र रस को परिभाषित करते हुए, है ना, उसका उदाहरण देना है। और वीर रस और इसमें रौद्र रस और वीर रस में अंतर भी बताते हुए रौद्र रस का उदाहरण देना है। तो यहाँ पर देखिएगा इनकी परिभाषा है और ये रौद्र रस का उदाहरण है। फिर करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, करुण रस की परिभाषा और उदाहरण, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जैनेन्द्र कुमार के अनुसार जो लुभावनी वस्तुओं के रूप सौंदर्य में जब ग्राहक खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाता है तो उसे ही बाजार का जादू कहा जाता है ना। फिर इसके अथवा में देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है ना, ये वाला। फिर इसके बाद है यहाँ पर इसका ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। फिर रिपोर्टाज से क्या आशय है, रिपोर्टाज की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी ये रिपोर्टाज की परिभाषा और इसकी 2 विशेषताएं ये इस प्रकार से कुछ होंगी, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें यात्रा साहित्य है ना, यात्रा साहित्य से आप क्या समझते हैं और इसके 2 लेखकों के नाम, ठीक है। तो यात्रा साहित्य के जो लेखक है और उनकी रचना इस प्रकार से यहाँ दी गई है, कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है। तो ये हमारी जापान यात्रा। फिर राहुल संकृतायन, है ना, घुमक्कड़ शास्त्र। फिर इसके बाद देखिएगा अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा और इसका उदाहरण, ठीक है। फिर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण। अब इसके बाद देखिएगा शब्द शक्तियाँ हैं ये सब। और इसके बाद देखिएगा विपरीतार्थी शब्द युग्म को उदाहरण से समझाइए, है ना। तो जैसे आना और जाना, तो ये विपरीतार्थी शब्द है ना, पर इनको संयोजित करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण है। फिर निरर्थक शब्द युग्म की परिभाषा उदाहरण सहित, है ना। जैसे अनाप शनाप, तो इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता पर ये शब्द में बोले जाते हैं। चाय वाय, तो चाय का अर्थ होता है चाय, वाय क्या है ना, तो निरर्थक शब्द है पर फिर भी ये शब्द बोले जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द युग्म कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा 14वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उनकी चारित्रिक विशेषता लिखिए, है ना। तो इसमें जो जूझ कहानी में सर्वाधिक दत्ताजी राव जो है देसाई, उन्होंने ज़्यादा मतलब सेंटर केंद्रीय भाव वो ही रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया। तो आप उनकी चारित्रिक विशेषता लिख सकते हैं। फिर ये मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं ये लिखिएगा। हड़प्पा संस्कृति वाले पाठ है ये। फिर इसमें देखिएगा संचार माध्यम प्रिंट की विशेषताएं और इनकी विशेषता और कमियां भी बताना है संचार माध्यम में, है ना, प्रिंट की, ठीक है। अब इसके बाद संचार माध्यम में इंटरनेट मीडिया की 2 विशेषताएं लिखिए और दोष लिखिए इंटरनेट मीडिया में, है ना। तो ये देखिएगा इंटरनेट मीडिया में, वैसे इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर देखिएगा साहित्यिक परिचय में, तो इसमें देखिएगा कुंवर नारायण अथवा उमाशंकर जोशी का परिचय आप दे सकते हैं। ये देखिएगा कुंवर नारायण जी का पूरी रचनाएं, भाव पक्ष, कुछ इसको आप पढ़ सकते हैं, सरल शब्दों में लिखा हुआ है। कला पक्ष हो गया ये। और फिर इसमें साहित्य में स्थान लिखा जाता है, ठीक है, साहित्य में स्थान। इसके बाद फिर उमाशंकर जोशी का ये हो गया रचनाएं, भाव पक्ष हो गया यहाँ पर, ये कला पक्ष है, ठीक है। और इनके साहित्य में स्थान लिखा जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा महादेवी वर्मा का परिचय, 2 रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य में स्थान। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, भाषा शैली वगैरह लिख दीजिएगा इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ पर इनमें साहित्य में क्या स्थान था वो लिख सकते हैं। फिर महादेवी वर्मा की रचना निहार, अतीत के चलचित्र। फिर इसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखना है आपको, ठीक है। ये साहित्यिक में फिर साहित्य में स्थान आपको लिखना है, ठीक है, साहित्य में स्थान। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये पल्लवन करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है कहा गया रामचरितमानस की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये इसका आपको भाव पल्लवन करना है अच्छे से, ठीक है।
तो ये हो गया इस प्रकार से परोपकार का आशय हुआ इसका पूरा, उस पे आप एक प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, भाव पल्लवन करते हो। फिर योग का महत्व, इस पर अनुच्छेद लेखन, योग के बारे में पूरा आपको एक प्रकार से शॉर्ट निबंध जैसे लिखना पड़ता है, तो ये अनुच्छेद लेखन हो जाएगा। ये बता दीजिएगा ये योग के बारे में क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, है ना। तो लाभ ही लाभ हैं, है ना। हानि तो क्या, सावधानी कह सकते हैं, कुछ चिकित्सीय परामर्श के आधार पर भी योग किए जा सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, कुछ अपने विचार हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा गद्यांश को ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और फिर इसका शीर्षक वगैरह लिखना है। ये गद्यांश हो गया, शीर्षक लिखने के लिए हो गया इसका, है ना। और अब फिर इसके बाद काव्यांश है, ये काव्यांश हो गया इसका, काव्यांश या पद्यांश कहना चाहिए। इसका आपको क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। और ये बताए हुए जो प्रश्न है इनके आंसर लिखना है, तो आंसर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। फिर जो पद्यांश आती हैं जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे तेज बौछार, गई भादो गया, ठीक है ना। तो सवेरा हुआ, ये इसमें पूरी जो कविता है तो ये कब ली गई, किस संदर्भ से ली गई, कि क्या इसका प्रसंग है, इसकी आपको व्याख्या कर लेना है ये वाला। और क्या एक एक बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा, वैसे आपसे बनते होंगे और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अगला ये है, दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, को, ये पूरा जो दी गई है कहाँ से, ये छंद है एक प्रकार से। ठीक है ना, आरोह भाग दो संकलित कवितावली उत्तरकांड से ली गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचयिता है। इसके बाद फिर ये प्रसंग है, इसकी ये व्याख्या आपको कर देना है, इसका पूरा इस प्रकार से व्याख्या कर देना है आपको। ठीक है, ये काव्य सौंदर्य बताना पड़ता है कविता की जब व्याख्या करते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये गद्यांश, तो गद्यांश में ये सीवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किस अंजना की पुत्री, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, है ना। भक्तिन पाठ से एक प्रकार से, तो यहाँ से ये पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये प्रसंग हो गया, ये इसकी व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये व्याख्या पूरी इसकी, और इसमें विशेष क्या क्या है ये आपको लिख देना है। और इसमें फिर अगला ये है गद्यांश में ही, ठीक है ना। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार ललकार का चुनौती देती है, पूरा आपको देख लेना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये आपको कर देना है। ठीक है, ये पूरा इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है इसकी। तो अब ऐसे आपसे बनती होगी। फिर यदि आपने नोट्स नहीं बनाई तो इससे आप वीडियो को रोक करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें विशेष लिखना पड़ता है, तो ये विशेष लिख दीजिएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पर ये आवेदन पत्र है, तो अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए यहाँ पर ये सचिव को लिखने के लिए आवेदन पत्र है, तो इस प्रकार से लिखिएगा। एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। तो अनौपचारिक पत्र में इसमें पूछा गया है अपनी छोटी बहन को मोबाइल फ़ोन लगातार देखने के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो उनको बताते हुए बहन को एक पत्र लिखिए। और इस प्रकार से इसको तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, उस पत्र का शेष भाग कुछ इस प्रकार से है। फिर इसके बाद है निबंध। निबंध लिखने के लिए, तो निबंध में बताऊं, जीवन में खेलों का महत्व, 21वीं सदी का भारत, पर्यावरण सुरक्षा और महंगाई। तो यहाँ पर ये जीवन में खेलों का महत्व आप अपने मन से लिख दीजिएगा। आप यदि नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से खेलों का महत्व ये पूरा है। यहाँ पर ये उपसंहार हो गया ये, ठीक है, आखिरी में लिखा जाता है निष्कर्ष जैसे। इसके बाद देखिएगा 21वीं सदी का भारत, है ना। तो ये आपको इसके बारे में कुछ इस प्रकार से लिख देना है, 21वीं सदी का भारत। ठीक है, ये पूरा हो गया। इस प्रकार से अंत में उपसंहार लिखा ही जाता है, निष्कर्ष निकालते हैं पूरे निबंध का, तो ये उपसंहार हो गया। ठीक है, अब फिर पर्यावरण की सुरक्षा, ये पहले प्रस्तावना लिखिए आप इसकी। ठीक है, फिर पर्यावरण में कौन सी समस्या आती हैं वो लिखिए थोड़ी सा, और उनका समाधान लिखना है आपको, ये समाधान। ठीक है, फिर इसको आखिरी में इसमें भी उपसंहार कर दीजिएगा। फिर इसी प्रकार महंगाई के ऊपर लिख सकते हैं। महंगाई में तो आप जितना भी लिखना चाहें अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। थोड़ी सा एक रूपरेखा तैयार करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है ना। फिर अंत में उपसंहार। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने सेट बी भी पूरा बताया।
अब बस आपका यूं ही सहयोग मिलता रहे, है ना। लाइक कीजिएगा और प्रश्न आप जो भी मन में हो कमेंट कीजिएगा और हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। आपका यूं ही प्यार और सहयोग मिलता रहेगा तो मैं सेट सी और सेट डी भी उपलब्ध कराऊंगा। तो चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा और भी विषय के उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं। प्यारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, घबराएं नहीं, बहुत सरल पेपर आते हैं। थैंक यू।